पितृपक्ष क्या है? श्राद्ध के बारे में आज हम जानते हैं। लोक परलोक क्या है, कितने हैं भी या नहीं? पितृलोक क्या है? सबसे पहले हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। हमारे संतों, योगियों, ऋषियों ने अपनी अनुभूति के द्वारा जो महसूस किया, उसके लिहाज से सनातन समाज के लिए जीवन पद्धतियां बनाई, जिससे कि साधारण मनुष्य कर्म, प्रारब्ध और लालसाओं में फंसा हुआ जीव खत्म न कर बैठे। हिंदू कर्म पूजन, योग, ध्यान और सहज संस्कारवश सारी ऋण कर्म पूरा करता है। इसलिए जीवन में आखिरी समय में उसको पछताना नहीं होता। उन छोटे छोटे सहज कर्मों में भी श्राद्ध की व्याख्या है, उसमें सारी व्यवस्था है। श्राद्ध करना पारिवारिक वृद्धि के लिए आशीर्वाद माना जाता है। बच्चे होना, विवाह होना और कुटुंब में शांति होना श्राद्ध करने का ही फल है। वो लोग जो कभी हमारे परिवार का हिस्सा थे, प्राण त्याग कर पितरलोक को चले गए, वही जानते हैं कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में किस चीज़ की आवश्यकता है, जिससे परिवार की वृद्धि हो। यश, मान, सम्मान और धन संपत्ति देवी देवताओं की कृपा दृष्टि का फल यही है। परंतु विवाह होना, बच्चा होना और कुटुंब में भाईचारा होना पितरों को के आशीर्वाद का ही फल है। हमारे पूर्वज, हमारे गुजरे हुए प्रियजन अनैमित्तिक आत्माओं के रूप में पितरलोक में रहते हैं। अगर हम निरंतर श्राद्ध, दान, पुण्य और उनकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं तो समय समय पर वो हमारे कुटुंब, परिवार की सुख शांति का आशीर्वाद देते हैं। पारिवारिक वृद्धि के लिए वे स्वयं भी हमारे परिवार में जन्म लेते हैं। पितरलोक 5वें आयाम में स्थापित है, हम तीसरे आयाम में हैं। हम पितरों को नहीं देख सकते, लेकिन वे हमको देख सकते हैं। पारिवारिक वृद्धि के लिए वे हमारी सहायता करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे पेड़ पौधे पहले आयाम में पनपते हैं, धूप, हवा और जल से पोषण पाते हैं। ये अगर उन्हें ना मिले तो सूख जाएंगे अथवा नष्ट हो जाएंगे। अपने पोषण के लिए ये स्वयं कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए उन्हें दूसरे आयाम में जाना पड़ेगा, जहाँ उन्हें पोषण के आवश्यक तत्व मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें दूसरे आयाम का पता ही नहीं है। दूसरे आयाम का पता है जीव जंतु, पशु पक्षी और जानवरों को है, जो अपने पालन पोषण के लिए दूर दूर तक जाते हैं। जहाँ तक खाना मिलता है चलते चले जाते हैं, और अगर खाना इन्हें ना मिले तो ये नहीं जानते कि खाना कैसे प्राप्त करना है। यह उपलब्ध खान पान पर ही निर्भर रहते हैं, क्योंकि यह तीसरे आयाम को नहीं जानते, जहाँ विभिन्न संसाधनों से पालन पोषण के लिए खान पान तैयार किया जा सकता है। यह तीसरा आयाम मनुष्यों का है, जो रचनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं और प्राकृतिक संसाधनों से अपने जीवन यापन को सरल बनाते हैं। खान पान हो या संसाधनों का उपयोग, मूल मंत्र है शक्ति अर्जित करना। फिर वो पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों या मनुष्य हों, सभी को शक्ति चाहिए। लेकिन पेड़ पौधे और पशु पक्षी तो केवल जीवन यापन के लिए ही खान पान के रूप में शक्ति अर्जित करते हैं, परंतु मनुष्य अति महत्वाकांक्षी और रचनात्मक भी है। उसकी शक्ति की महत्वाकांक्षा उसके जीवन यापन से अधिक की है। वो अपनी सीमाओं से आगे जाकर प्रकृति पर नियंत्रण करना चाहता है, जिसमें उसे शक्ति की असीम संभावनाएं दिखाई देती हैं। वो निरंतर उन्नति करते चला जाना चाहता है, जिससे उसे और शक्ति मिलती रहे। लेकिन फिर उसका सामना समय से होता है। वो समय को समझ नहीं पाता,
उसकी गति को नियंत्रित नहीं कर पाता, क्योंकि ये चौथा आयाम है। यहाँ भौतिक जगत का कोई नियम नहीं चलता, यहाँ तक कि भौतिक शरीर भी नहीं चलता। यह सूक्ष्म जगत है। यहाँ सूक्ष्म शरीरधारी ही विचरण कर सकते हैं। सभी जीव और भौतिक शरीरधारी शरीर त्यागने के बाद इसी चौथे आयाम में प्रवेश करते हैं। यह समय की धारा होती है, जिसके उस पार पांचवा आयाम है। मनुष्य जब शरीर त्यागता है और इस चौथे आयाम में प्रवेश कर, तब उसके परिजन उसका अंतिम संस्कार करते हैं, उसके लिए पूजा प्रार्थना करते हैं, ताकि वो इस आयाम से परिष्कृत होता हुआ समय की इस धारा को पार कर ले और पितरलोक की ओर प्रस्थान करे तथा वहाँ नैमित्तिक आत्माओं के संसर्ग में रहे और फिर से अपने कुटुंब परिवार में जन्म ले सके। चौथे आयाम में असंख्य आत्माएं विचरण करती रहती हैं। इनमें हजारों वर्षों से विचरण करती विभिन्न प्रेतात्माएं भी होती हैं, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनके लिए किसी ने श्राद्ध नहीं किया, किसी ने पूजा प्रार्थना नहीं की। ऐसी असंख्य आत्माएं इसमें भटक रही हैं। जैसे पहले आयाम के पेड़ पौधे मनुष्य को फल फूल पत्ते और लकड़ी निरंतर देते रहते हैं और बदले में मनुष्य उन्हें बनाए रखने का प्रयास करता रहता है, वैसे ही अगर मनुष्य निरंतर अपने पूर्वजों के श्राद्ध, दान, पुण्य और पूजा प्रार्थना करता है, तब पांचवें आयाम में स्थापित पितृलोक से पितर भी मनुष्य को, उसके कुटुंब परिवार को और उसके आसपास शांति को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। श्राद्ध व पिंडदान। श्राद्ध या पिंडदान कितने प्रकार के हैं? श्राद्ध या पिंडदान क्यों करना चाहिए, इस विषय में थोड़ा सा हम जानते हैं। पितरों की संतुष्टि के उद्देश्य से श्रद्धापूर्वक किए जाने वाले तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान आदि कर्मों को श्राद्ध कहा जाता है। इसे पितृयज्ञ भी कहते हैं। श्राद्ध के द्वारा व्यक्ति पितृऋण से मुक्त होता है और पितरों को संतुष्ट करके स्वयं को मुक्ति के मार्ग पर बढ़ाता है। श्राद्ध या पिंडदान दोनों एक ही शब्द के दो पहलू हैं। पिंडदान शब्द का अर्थ है अन्न को पिंडाकार में बनाकर पितर को श्रद्धापूर्वक अर्पण करना, इसी को पिंडदान कहते हैं। दक्षिण भारतीय पिंडदान को श्राद्ध कहते हैं। आइए जानते हैं श्राद्ध के कितने प्रकार होते हैं। पहला श्राद्ध है नित्य श्राद्ध। वे श्राद्ध जो नित्य प्रतिदिन किए जाते हैं, उन्हें नित्य श्राद्ध कहते हैं। इसमें विश्वदेव नहीं होते हैं। दूसरा श्राद्ध है नैमित्तिक या एकोदिष्ट श्राद्ध। वह श्राद्ध जो केवल एक व्यक्ति के उद्देश्य से किया जाता है, यह भी विश्वदेव रहित होता है। इसमें आवाहन तथा अग्रोकरण की क्रिया नहीं होती है। एक पिंड, एक अर्घ्य, एक पवित्रक होता है। तीसरा श्राद्ध है काम्य श्राद्ध। यह वह श्राद्ध है जो किसी कामना की पूर्ति के उद्देश्य से किया जाए। इस श्राद्ध को काम्य श्राद्ध कहा जाता है। वृद्धि, नांदी कहते हैं इसे। यह श्राद्ध जो है मांगलिक कार्यों, पुत्र जन्म, विवाह आदि कार्य में जो श्राद्ध किया जाता है, उसे वृद्धि श्राद्ध या नांदी श्राद्ध कहते हैं। पार्वण श्राद्ध पांचवा है। पावर्ण श्राद्ध वे हैं जो भाद्रपद कृष्ण पक्ष के पितृपक्ष, प्रत्येक मास की अमावस्या आदि पर किए जाते हैं। यह विश्वदेव सहित श्राद्ध है। छठा है सपिंडन श्राद्ध। वह श्राद्ध जिसमें प्रेत पिंड का पितृपिंडों में सम्मेलन किया जाता है, उसे पिंडदान श्राद्ध कहा जाता है। सातवां है गोष्ठी श्राद्ध। सामूहिक रूप से जो श्राद्ध किया जाता है, उसे
गोष्ठी श्राद्ध कहते हैं। 8वां है शुद्ध अर्थ श्राद्ध। शुद्ध अर्थ श्राद्ध वे हैं जो शुद्धि के उद्देश्य से किए जाते हैं। 9वां है कर्मांग श्राद्ध। कर्मांग श्राद्ध वे हैं जो 16 संस्कारों में किए जाते हैं। 10वां है दैविक श्राद्ध। देवताओं की संतुष्टि के उद्देश्य से जो श्राद्ध किए जाते हैं उन्हें दैविक श्राद्ध कहते हैं। 11वां है यात्रार्थ श्राद्ध। यात्रा के उद्देश्य से जो श्राद्ध किया जाता है उसे यात्रार्थ कहते हैं। 12वां है पुष्टपर्थ श्राद्ध। शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक पुष्टता के लिए जो श्राद्ध किए जाते हैं उन्हें पुष्टार्थ श्राद्ध कहते हैं। 13वां है स्मार्त श्राद्ध। पिंड पितृयाग को स्रोत श्राद्ध कहते हैं, जबकि एकोदिष्ट, पावर्ण, यत्रार्थ, कर्मांग आदि श्राद्ध अस्मार्त श्राद्ध कहलाते हैं। अब हम जानते हैं कब किया जाता है श्राद्ध। श्राद्ध की महत्ता को स्पष्ट करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि श्राद्ध कब किया जाता है। इस संबंध में शास्त्रों में श्राद्ध किए जाने के निम्नलिखित कुछ अवसर बताए गए हैं। पहला है भाद्रपद कृष्ण पक्ष के पितृपक्ष के 16 दिन। दूसरा है वर्ष की 12 अमावस्याएं तथा अधिक मास की अमावस्या। इन दिनों हम श्राद्ध पिंडदान वगैरह करते हैं। वर्ष की 12 संक्रांतियाँ, इसमें भी किया जाता है। वर्ष में 4 युगादि तिथियाँ होती हैं, उनमें भी किया जाता है। वर्ष में 14 मनवादि तिथियाँ होती हैं। वर्ष में 12 वैघृति योग और वर्ष में 12 व्यतिपात योग होते हैं, इनमें भी किया जाता है। 5 अष्टका, 5 अन्वष्टका, 5 पूर्वेंदु, 3 नक्षत्र हैं रोहिणी, आर्द्रा और मगहा। 1 कारण है विष्टि, 2 तिथियां हैं अष्टमी और सप्तमी। ग्रहण है सूर्य और चंद्र ग्रहण। मृत्यु या क्षय तिथि, इन सभी में हम श्राद्ध करते हैं। अब क्यों आवश्यक है श्राद्ध करना, श्राद्ध कर्म क्यों आवश्यक है, इस संबंध में कुछ हम तर्क दे रहे हैं जिसे आप ध्यान से सुनिए। पहला है श्राद्ध पितृऋण से मुक्ति का माध्यम है। दूसरा है श्राद्ध पितरों की संतुष्टि के लिए आवश्यक है। तीसरा है महर्षि सुमंतु के अनुसार श्राद्ध करने से श्राद्धकर्ता का कल्याण होता है। चौथा है मार्कंडेय पुराण के अनुसार श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितर श्राद्धकर्ता को दीर्घायु, संतति, धन, विद्या, सभी प्रकार के सुख